हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिवली श्री श्री रविशंकर। चलिए पता करते हैं कि आजकल श्री श्री कौन सी ABCD सिखाना चाहते हैं पॉलिटिशियंस को, जो आजकल लोगों को ब्रांड कर रहे हैं। क्या मैसेज है उनका जनता के बारे में और क्या उन्होंने देखा अपने यूपी के दौरे में। श्री रविशंकर जी, आपका कहिए जनाब में बहुत बहुत स्वागत। आपने इतना शुरुआत करते हैं इतना और देशों में, जैसे श्रीलंका वगैरह में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया, जो अपने देश में देखते हैं इतना तनाव, आजकल इतना बड़ा पॉलिटिकल डिवाइड, इतने झगड़े लड़ाइयां, इतना विवाद, कैसा लगता है और आप यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, सब जगह अपना कोशिश तो चलता ही है जी हाँ, यहाँ पर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ। यदि गुजर का आंदोलन में भी हम गए थे, फिर उधर भी माओइस्ट का, इसमें भी हम जहाँ जहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं योगदान करते रहते हैं। कि हमारा स्वभाव में है, ये मैं कुछ विशेष रूप से करना करके नहीं कर रहे, हाँ। किए बिना रह नहीं सकते इसलिए करते हैं। मतलब आपकी आदत है। हाँ। नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तनाव माओइस्ट वगैरह का तो दूसरी बात है। मैं आजकल के जो एक पॉलिटिकल डिवाइड और एक तनाव अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, कि कोई भी सिर्फ एक दूसरे पे कुतर्क कर रहा है, बात इल्जाम देखिए, लगा रहा है। सचमुच तनाव हो तो मिटा सकते हैं, ये नाटकीय तौर पर तनाव हो तो बहुत अहम बात कही और बहुत ही चोट वाली बात कही आपने। नाटकीय, सही कह रहे हैं आप, बहुत हद तक नाटकीय है। कोई फास्ट कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, ये सब क्या है? नहीं, नाटकीय जो तनाव है उसको मिटाना मुश्किल है, वो मिटा ही नहीं सकते, मतलब है ही नहीं। उसमें अंदरूनी सब समझौता होता है, ऊपर ऊपर से झगड़े का नूरा कुश्ती, हाँ कुछ और होता है, वो नहीं मिट सकता है। आपको लगता है कि एक तरह से जो हमारे बड़े मुद्दे हैं एक देश के, भारत के, हम वो सब भूल के, मतलब इट्स बिकम लाइक अ मार्केट प्लेस ऑफ एलिगेशंस। हाँ, ये क्या हो गया, चाहे राजकारण हो या सामाजिक काम हो, एक धंधा बन गया, व्यापार बन गया। व्यापार में सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं कि समाज का फायदा नहीं देखते हैं। आजकल जब लोग देखते हैं नेताओं को या हमारे दर्शक देखते वो हैं, स्वार्थ आ गया ना कि पहले मैं, उसके बाद कुछ बचा कुछ और तो पार्टी के बाद आखिरी में कहीं देश का नंबर आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये गड़बड़ हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आध्यात्मिक एक लहर जब तक नहीं उठती है देश में, तब तक सुधार, किसी भी क्षेत्र में सुधार असंभव है। आपने काफी कोशिश की, जब इतना तनाव हो गया था, सरकार रामलीला मैदान मुझे इसमें बहुत मुझे उम्मीद है, ताकि मैं देख रहा हूँ लाखों के, करोड़ों के तादाद में युवा शक्ति इसके साथ जुड़ रहे हैं। युवा ही हमारा देश का दिशा निर्देश करने वाले हैं आगे चल के। अब युवा जग गए तो भारत जग गए। आपको आज तक कभी किसी ने नहीं कहा था कि आपका RSS से या BJP से कोई भी लेना देना है, जो आपको कोई दूर से भी जानता होगा वो ये इल्जाम नहीं लगाएगा? जब आपके बारे में कहा जाता है, दिग्विजय सिंह ने कहा A टीम अन्ना, B टीम बाबा रामदेव और आप, मतलब आपको वो एक तो तुलना, और आपको लगा कैसा? बिकॉज यू मस्ट बीन हर्ट एट अ सर्टेन लेवल। नहीं, देखिए, यहाँ इस देश में हर एक को अपनी अज्ञानता को प्रदर्शन करने का अधिकार है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस, दे कैन एग्जिबिट देयर इग्नोरेंस, की हक है जी। और लोग जानते हैं कि ये इग्नोरेंस है। अब दिन धड़ाक 12 बजे कोई कहे कि काली रात है, हाँ, रात है जी, तो लोग कहेंगे अच्छा तुम्हें अपना बोलने का अधिकार है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स कैन नॉट जस्ट बी कन्फाइंड टू पॉलिटिशियंस, पीपल हैव अ सोशल स्टेक, मतलब हर इंसान, हर जागरूक सिटीजन। डेमोक्रेसी का मतलब यही है दैट एवरी सिटीजन हैज अ स्टेक। हर एक को उसमें भाग लेना है और लेते हैं। राजनेता को ये याद रखना चाहिए, हम सेवक हैं समाज के। आपको लगता है ऐसा याद है उन्हें? रखना चाहिए, हो सकता है कुछ लोगों को याद हो। किसे? नहीं, अब थोड़ी ना कह सकते हैं किसको है किसको नहीं है, मगर ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हैं सारे पॉलिटिशियन गलत है, और ये नहीं कह सकते सारे संत जो है फ्रॉड है। ऐसी जो लोग हैं ना, सभी क्षेत्र में निकल आते हैं। अब थोड़ा रिट्रोस्पेक्ट करते हैं। आपने जाके बाबा रामदेव से जो मिडनाइट क्रैकडाउन हुआ रामलीला ग्राउंड्स में, फिर वो फास्ट पे चले गए, आप गए, आपने पहल की, आपने उनका वो फास्ट तोड़वाया। अब अन्ना फिर से कह रहे हैं कि वो 11 से फिर से एजिटेशन करेंगे। पार्लियामेंट चल नहीं रही, जन लोकपाल बिल का दूर दूर तक कुछ है नहीं। लोगों में इतना आक्रोश है कि एक आदमी ने, मे बी फॉर पब्लिसिटी, फॉर व्हाटएवर रीजंस, शरद पवार को थप्पड़ मारा। तो ये सब आप जब देखते हैं,
हाउ डू यू फील? पूरे समाज में तनाव और रेस्टलेसनेस को महसूस करते हैं हम लोग। इसका कारण यही है कि एक आत्मीयता नहीं है, एक सिंसियरिटी की कमी हो गई है। मगर देखिए, ये तो दिस थिंग्स कम इन वेव्स, एक एक लहर जैसे उठ के इस तरह से आएगी, फिर ये थम जाएगा, फिर एक नया उमंग पैदा होगी लोगों में। जब आपने तो यूपी की यात्रा की, जिसपे कांग्रेस बहुत नाराज हो गई थी क्योंकि लगे आप क्यों जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपने वहां पे क्या पाया? मैंने वहां पाया लोग, यात्रा हमारी कम थी, जनता की यात्रा थी जी। ताकि लोग गांव-गांव से 30-35 किलोमीटर दूर से चल के आ रहे थे हमारे प्रोग्राम में। और जैसे हम ट्राइबल रीजन में गए, सोनभद्र में, वो चमोली में, वो सब रीजन में जहाँ पर कोई यातायात की सुविधा नहीं है, गांव-गांव से लोग चल के आ रहे थे। और आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं, बहुत एक भावपूर्ण वातावरण था। देखिए, धार्मिक आस्था तो है हमारे देश में, एक आध्यात्मिक भाव है, और जब ये भाव जागती है तो आदमी कानून के मुताबिक चलता है, नीति पर, धर्म पर चलता है। बहुत अहम बात कह रहे हैं। हाँ, यदि इसकी कमी होने पर फिर चोरी, ये सब हिंसा, ये सब शुरू हो जाता है। आध्यात्म एक ही मुझे लगता है कि ऐसी चीज है जो लोगों के दिलों को जोड़ सकते हैं। आजकल यूपी में सारे नेता जैसे कहते हैं वहाँ बंदर बांट चल रहा है, रोज नए आरोप प्रत्यारोप, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे यूपी के बारे में? एक नेता की सभा के लिए लोगों को भर भर के लेके आते हैं, ट्रकों में पैसे देते हैं, क्या क्या दे के लेके आते हैं। और हमारे धार्मिक सभाओं में लोग खुद आते हैं, खुद खर्चा करके आते हैं, खुद आते और जाते नहीं, वहाँ रहते, पूरी तरह से सुनते हैं, प्रतिज्ञा लेके जाते हैं। हमने यूपी के दौरे पर यही 7 प्रतिज्ञा दिलाई। एक तो शराब के विरोध में, दूसरा रिश्वत ना लेना ना देना, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और कन्या भ्रूण हत्या को बंद करने के लिए, और 100% प्रशिक्षण। पिछड़ा हुआ जो इलाका है वहाँ तो एजुकेशन तो बिल्कुल है ही नहीं। यूपी का बहुत, सभी जानते हैं यूपी का बहुत बुरा हाल है। कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता, बात करी जाती है कोई हाथी चारा खा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो आपको लगता है कि आवर लीडर्स आर लेटिंग अस डाउन? यदि हमारे देश में लीडर सब अपने एक विश्वास समाज में बरकरार बना के रखते तो इन मुद्दों पर हमें बोलने का मौका ही नहीं होते। जैसे आप बोलते हैं या अन्ना हजारे बोलते हैं, और फिर अब जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं टीम अन्ना पे, आपको लगता है एक तो कि जो उनका जो होलियर देन दाउ स्टैंड है वो सही है? ये तो एक्सपेक्टेड ही था। जो इस तरह के भ्रष्टाचार के विरोध में बोलते हैं, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना ये तो एक्सपेक्टेड ही था। नहीं, लेकिन ये जो एक पूरा कैंपेन है कि ये लोग जो कह रहे हैं ये सब बातें, मतलब ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अपने दामन में देखें, तब क्या आप क्या कहेंगे उसके बारे में? कुछ हद तक ये बात सही है। जब हमारे कपड़े मैला है तो हम दूसरों को नहीं कह सकते तुम गंदे कपड़े पहने हुए हो। बहुत सही कह रहे हैं। हाँ, अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपने में ठीक हो तभी अपने वाणी में भी बल आएगा। बिल्कुल, वो तो बात सही है। मगर तिल को पहाड़ बना देना ये गलत है। बाजू वाले थाली पर मक्खी मरा पड़ा हुआ हो, तुम्हारे थाली पे गधा मरा पड़ा हुआ हो, तो देखिए दिखा रहे हैं कि तुम्हारे थाली पे मक्खी मरा हुआ है। तो ये जो है ना, कंपैरिजन ही नहीं है। टीम अन्ना पर इल्जाम जो लगती है वो ये तो छोटी मोटी बातों को लेके इतना बड़ा कर देना। और जबकि इतनी बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, उस पर फोकस लगाना चाहिए। उससे हटा करके अच्छा तुमने एक टिकट का इतना पैसा ले लिया, 20 रुपया ज्यादा ले लिया, ये तो कोई बात ही नहीं है। और फिर भी मैं कहूंगा वो छोटी बात भी ना हो, इस तरह से अपने आप को एकदम स्पॉटलेस रखना आवश्यक है। नहीं, लेकिन जिस तरह से सरकार कर रही थी, आपको कभी लगा, बिकॉज आपको भी उसी दे ब्रांडेड यू विद द सेम काइंड ऑफ ब्रश, आपको लगा कि कहीं मेरे बारे में भी कुछ ऐसे ही कुछ करने वाले हैं? वो कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। You're prepared? हम तो तैयार है। मतलब नहीं, जब जंग में उतरे तो सब तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल पूछा जाए, ये जंग होनी नहीं चाहिए थी, बिकॉज आप लोग जो बात कर रहे हैं, बात सब लोग वही कर रहे हैं, इतना लोगों को डर क्यों है इस बात से? असली सवाल ये है। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका।
मैंने आपको आज तक कभी ये सब बातें करते नहीं देखा। ये इस पूरे आई थिंक इस यूपी यात्रा और ये सब इल्जामों ने आपको भी बहुत बदल दिया है। नहीं कोई चीज मुझे बदल नहीं सकती, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। हाँ। और अभी देखा जाए जैसे मतलब कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसके बाद जब कोई बात कहता है तो वो कहते नहीं आप मत बोलिए, आप राजनेता नहीं, आप इलेक्शन लड़िए, तब आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए, सामाजिक काम करने के लिए इलेक्शन लड़के ही करना है ऐसा नहीं है। बिल्कुल। देखिए, एक शासक होता है, एक सुधारक होता है। सुधारक को शासक बनने की जरूरत नहीं है, मगर दोनों एक पेज पे होना चाहिए, एक साथ मिलके काम करे, तब समाज का उद्धार है। इसमें हमें पार्टी की, जाति की, धर्मों के, ये सब एक तरफ रख देना चाहिए। आम आदमी की हित को देखते हुए उसके लिए क्या अच्छा है ये सोचें। क्या तो इतना बड़ा हंगामा ये सब होगा ही नहीं। क्या आम आदमी सिर्फ एक स्लोगन हो गया है आजकल देश में? होना नहीं चाहिए ऐसे। नहीं होना नहीं चाहिए। जिसका दिल है, तड़प है, जरा सा भी दर्द है आम आदमी के प्रति, वो सिर्फ इस स्लोगन में नहीं चलेगा। स्काई हाई प्राइसेस, ह्यूज इन्फ्लेशन, हर तरह से आम आदमी की जो दुहाई देते हैं वही आम आदमी को कुचल रहे हैं। समस्याएं तो है। हाँ। और समस्याएं रही पहले भी, अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। इसलिए आम जनता में जब एक जागृति पैदा होती है, ब्लेम गेम छोड़ करके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करने लग जाएंगे। सब्जी महंगा है, हाँ अपना घर पे उगाना शुरू कर दो, 2-4 पॉट रखो, मिट्टी रखो, कुछ तो कद्दू तो लोग कोई बुद्धू भी कद्दू उगा सकता है। लेकिन जो बुद्धुओं ने ये हाल कर दिया कि लोगों को कद्दू उगाना पड़ रहा है, उन बुद्धुओं का क्या? वो तो आप मीडिया के आप लोग उनको एक्सपोज करोगे, अब फिर उनको भेजोगे जहां भेजना है उनको। बट आपको लगता है कि जो रिप्लेसमेंट रेडी है या तैयार है, क्या अल्टरनेटिव इससे बेहतर होगा? क्योंकि अल्टरनेटिव यही है कि लोग एक तरह से उदासी भाव को रखने लग गए, एक तरह से उदास होने लग गए। अरे सभी पार्टी ऐसा है, सभी लोग ऐसा है, वोट ही नहीं देने जाते हैं। वहां पर हम लोग जाके कहते नहीं, 100% मतदान होनी चाहिए, आप मतदान दो। और जो युवा वर्ग है उनको मैं कहता हूँ कि आप आगे बढ़ो, तुम लोग खड़े हो जाओ इलेक्शनों में, तुम लोग अपने हाथ में देश की संभालो। तो इस तरह से जो जिनमें उमंग है, उम्मीद है, वो सब युवा यदि आगे बढ़ के आएंगे, जरूर देश में परिवर्तन होगा। मैं आशावादी हूँ, निराशावादी बिल्कुल नहीं हूँ। ये होश यदि आ जाए समाज में जोश के साथ, तब बहुत सृजनात्मक काम आगे हो सकता। इस समय आपको लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, या जैसे माओइस्ट अभी किशन जी का एनकाउंटर हो गया है। तो मतलब इस वक्त आपके असेसमेंट में सबसे ज्यादा ग्रेव परेशानी इस वक्त क्या है देश की? तो इस वक्त मेन परेशानी तो महंगाई है और भ्रष्टाचार, और ये दोनों होते हुए तीसरा जो बात है वो शराब की है। गम में भी पीते हैं, खुशी में भी पीते हैं, और घरों को बर्बाद कर रहे हैं। गांव बर्बाद हो रही है इससे, नशे से। ये 3 मुद्दा मुझे लगता है बहुत अहम। और आपको ये नहीं लगता कि सिविल सोसाइटी की तरफ अभी लोगों की इतनी उम्मीद है? जो आपने खुद कहा कि आप 16 राज्यों में गए, आपने दौरा किया, इतने सारे लोग बिना पैसा दिए आपकी सभाओं में आए, तो वो जो उम्मीद है, कई सिविल सोसाइटी के लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं कि वो उम्मीद लोगों की टूट ना जाए उनकी हरकतों की वजह से। हाँ सही बात। देखिए, एक सिविल सोसाइटी बात होती तो 100, 200, 1000 लोग होते हैं जी, लाखों लोग होते हैं, सब तरह के विचारधारा के लोग होंगे, मगर वो सब में हम देखने जाएंगे होमोजीनियस हो जाए सारे ग्रुप, ये नहीं संभव है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग अभिप्राय रहता है, उनकी जो विचारधाराएं अलग अलग होती है, मगर जब लक्ष्य एक है तो उसी को देखना चाहिए। लक्ष्य क्या है? एक सशक्त लोकपाल बिल आए, या एक सशक्त कानून बने। कानून आपको लगता है अगर मान लीजिए लोकपाल बिल आ गया, उससे क्या रियली इज इट लाइक, बिकॉज कई लोगों को लग रहा है इट्स लाइक अ मैजिक वॉन्ड, क्या आपको भी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। भ्रष्टाचार मिटेगा जहाँ अपनापन बढ़ जाता है, तो आत्मीयता बढ़े लोगों में, एक निष्ठा बढ़े, तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। अपनों के साथ कोई भ्रष्ट व्यवहार नहीं करता। सही कह रहे हैं, बहुत सही बात। जहाँ लगे ये मेरा नहीं है, अपना नहीं है, ये कोई पराया है, उनके साथ भ्रष्टाचार का व्यवहार शुरू होता है। और फाइनली
इस वक्त के सारे नेताओं में से आपको लगता है कोई भी इस वक्त कोई थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण है? वो जनता निर्णय करेगी। आप क्या कहते हैं? मैं यही कहूंगा कि आप लोग जिनको भी मतदान दोगे देख के उनका जो कैरेक्टर, उनका स्वभाव, उनकी जो दिशा, ये सब देख के देना। कंसिडर ये मत करना कि मेरा जाति के है या कि मेरा दाम मेरा जाति, या कोई पैसा देता है तो बिल्कुल उनको नहीं वोट देना। पैसा ले लेना उनसे जो दे रहा है, मगर उनको वोट नहीं देना, पाप नहीं लगेगा। बड़ी कहते हैं बड़ी अच्छी सीख। और आखिरी आपका कोई मैसेज टू से द गवर्नमेंट और टू एनी ऑफ द नेताज वाया कहिए जनाब। मैं यही कहूंगा, देश को पहले रखो। आपको नेता चुन करके वहां पार्लियामेंट में भेजा और ABCD बंद करो, जो नई अल्फाबेट बनाई है। मैं ये कहूंगा कि आप लोग देश की जनता की दर्द पहले समझो जी, इंसानियत फिर जग जाए, यही मेरा विनती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो श्री रविशंकर की सीख ये है कि पैसा ले लेना, वोट मत बेचना। ये पूरा शो आप znews.com भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।